पटना पुस्तक महोत्सव में कवि शंभू शिखर ने अपनी कविता से लोगों को गुदगुदाया। लोग पेशे के लिए शौक छोड़ देते हैं, मैंने शौक के लिए पेशे को छोड़ दिया। पटना भारतीय पुस्तक न्यास शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पटना के गांधी मैदान में आयोजित पटना पुस्तक महोत्सव में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के लाल शंभू शिखर, दिल्ली से आई पद्मिनी शर्मा कवित्री, दिशाश्री दरभंगा, कमल अज्ञा लखनऊ, अनुभव अज्ञानी उन्नाव ने अपनी काव्य प्रस्तुति से दर्शकों को खूब गुदगुदाया। शंभू शिखर ने कहा कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, यहाँ शराब बंद हो गई, मैं दिल्ली जाकर बस गया। दर्शकों को हंसाते हुए उन्होंने कहा कि मैंने मोदी जी से पूछा कि आपकी नीयत, उन्होंने मुझे जवाब दिया कि पाक साफ। अंत में इस कार्यक्रम में मौके पर डॉ दिशाश्री व पद्मिनी शर्मा ने दर्शकों का मनोरंजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत पद्मिनी शर्मा ने वीणाधारणी मां शारदे, वंदे शारदे सरस्वती की गीत प्रस्तुत कर किया। वहीं उन्होंने हास्य कविता के तौर पर एआई के जमाने के प्यार का मतलब सिखाते हुए कहा कि जरंजर से मिली और कमाल होने लगा, बयां आंखों से सब हाल होने लगा। उन्होंने कवि शंभू शिखर के बारे में 4 पंक्तियों कहा कि उम्र 72 साल, दिल इलू इलू गाए, रंगीली होली में गाना गाए। वहीं कवियत्री डॉ तिशिया ने कहा कि लोग पेशे के लिए शौक छोड़ देते हैं, मैंने शौक के लिए पेशे को छोड़ दिया। यह पुस्तक मेला 27 मार्च तक चलेगा। सभी के लिए प्रवेश निःशुल्क है। इस कवि सम्मेलन में श्री अशोक धनकर, प्रो नरेंद्र कुमार सिंह, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी अभिमन्यु प्रताप सिंह, आकाश कुमार के साथ शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के कई अधिकारी मौजूद थे। आज कवि सम्मेलन में शामिल हुई हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि चूंकि ये कवि सम्मेलन पुस्तक मेले में है, तो पुस्तकें पढ़िए। अगर आपको लिखने का शौक है, आप लिखना चाहते हैं, आपको कविताएं सुनने का या पढ़ने का शौक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़िए। सबसे बड़ा जो आपका गुरु होता है कविता लिखने के लिए, वो किताबें होती हैं। मैंने बचपन से हज़ारों किताबें पढ़ी हैं, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़िए, कविता में अपनी रुचि रखिए। कविता समाज को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने का काम करती है। बस यही संदेश है मेरी तरफ से। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। मैं जब भी पटना आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा सुना जाता है। मैं पूरे साल इंतज़ार करती हूँ कि मुझे यहाँ पर बुलाया जाए और मुझे काव्य पाठ करने का मौका मिले। दुनिया की ऐसी की तैसी काम करो तो कामयाब हो जाओ अपने जीवन में, बहुत मिलेंगे उसके जैसी काम करो। और टिफिन 4 बजे तक नहीं बन पाता भाई साहब, एक बार पत्नी के लिए तालियां बजाइए, मैं सीधे सीधे चलता पाता। जैसे ही वो घर आई, उसने हमसे कहा ब्यूटी पार्लर का कोर्स करा दो। मैंने अपनी पत्नी को ब्यूटी पार्लर का कोर्स करा दिया। अब हमारी दुर्गति सुनो कि थी दिखने में हथौड़ी मगर कील रही है, वो मेरे कैमरे की पूरी लील रही है। अरे बीबी को ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराया, अब घर के सदस्यों की भौहें छील रही है। यही चल रहा है। जब वो हमसे नाराज हो जाती है तो मैं क्या कहता हूँ, आप मंत्रोच्चारण समझिएगा। मैं मंत्रोच्चारण करते हुए, मैं ब्राह्मण हूँ, अनुभव तिवारी अज्ञानी पूरा मेरा नाम है। मैंने मंत्रोच्चारण करते हुए उसको अपने काबू में रखा है। 4 पंक्तियों का आनंद और लीजिए कि मैंने था तुमको, तुमने किसी और को था चाहा, ठुकरा के प्यार मेरा किसी और को सराहा। अब जा रही हो जाओ, मैं श्राप दे रहा हूँ, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडा। ये मत समझना कि अनुभव अज्ञानी नाक से बोल रहा है। मैं निर्नुनासिक अक्षरों का ही प्रयोग कर रहा हूँ, अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर रहा। श्रृंगार के कवि भी बैठे हैं मंच पर, कवित्रियां बैठी हैं, वीर रस के कवि भी बैठे हैं। मैं श्रृंगार नहीं लिखता हूँ। श्रृंगार के कवि भी गप मारते हैं भाई साहब। श्रृंगार का कवि आएगा, कहेगा तुम्हारे याद के दिए दिल में जला लूं। दिल में दिया रखने की जगह नहीं है। दिल में 4 वाल्व है, 4 आलिंद है, एक फुफुल धमनी है। आप दिया कहाँ रखोगे? मोमबत्ती तो खोस नहीं सकते हो, दिया कहाँ रखोगे? इसलिए मैंने श्रृंगार लिखना छोड़ दिया भाई साहब। 4 पंक्तियों का आनंद और लीजिए कि पैन कार्ड, एटीएम, आधार गिरा था, अरे चैन कलम चश्मा मेरे यार गिरा था, और
तुम इस तरह गिरी हो मेरी नजरों में सनम, कल शाम जैसे शेयर बाजार गिरा था। तुम इस तरह गिरी हो मेरी नजरों में सनम। अभी हम आ रहे थे तो रास्ते में आपके बिहार प्रांत का एक छोटा सा शहर, बड़ा सा शहर, मुझे आइडिया नहीं है, से पूछना चाहता हूं, क्या देश के बलिदानियों चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह का बलिदान इतना कमजोर और इतना छोटा था कि हम 10, 20 और 50 के नोटों पर भी नहीं छाप सके? क्या मुझसे कुछ पत्रकार ने प्रश्न किया, क्या देश की करेंसी को डिजाइन करने वाले लोग देश के गद्दार थे जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद का चित्र नहीं छापा? तो मैंने कहने की कोशिश की कि वो देश के गद्दार नहीं थे, बहुत बड़े दूरदर्शी थे, बहुत बड़े विद्वान थे। वे जानते थे कि आज़ादी के इन्हीं 75 सालों के बाद में यही 100, 200, 50 और 500 के नोट मुंबई में बारबालाओं के चरणों में मुन्नी बदनाम हुई गांगों पर लुटाए जाएंगे, इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर आजाद का चित्र लिखा। इतिहास में दबे हुए हैं इतने सवाल, अगर युवा समर्थन करेगा तो संकेत समझ जाएगा, तो अपने हाथ खोलना है। इतिहास में दबे हुए हैं इतने सवाल, अब तक आई ना जवाब की कहानियां, सागर से ज्यादा है तालाब की कहानियां, व चेहरों से ज्यादा है नकाब की कहानियां, तो जुगनू पे छापी है किताब की कहानियां, व हमसे छिपा ली आफ्ताब की कहानियां, और कोट पे गुलाब की कहानियां सुना करके, कोट पे गुलाब की कहानियां सुना करके देश से मिटा दी इंकलाब की कहानियां। 9 महीने अपनी बेटियों को गर्भ में रखिए तो वो 9 महीने अंतरिक्ष में रहकर आएंगी। और 4 पंक्तियां मैं बिहार की बेटियों और पूरे देश की बेटियों के नाम करती हूँ कि जहाँ मैं हूँ मुझे वापस वहीं फिर से उगा देना, जहाँ मैं हूँ मुझे वापस वहीं फिर से उगा देना, इसी बरगद के साए में मुझे लाकर बिठा देना, अभी माँ बाप की खिदमत मुझे कुछ और करनी है, अभी माँ बाप की खिदमत मुझे कुछ और करनी है, मुझे अगले जन्म भगवान फिर बिटिया बना देना। छोड़ पेशा मोहब्बत को गाती हूँ मैं, सारे संसार का प्रेम पाती हूँ मैं, मासिया ने किया धन्य जिस भूमि को, मासिया ने किया धन्य जिस भूमि को, धन्य जिस भूमि को भूमि जाने किया, ऐसी पावन धरा से ही आती हूँ मैं, ऐसी पावन धरा से ही आती हूँ मैं। आप चाहे तो मैं 4 पंक्तियां शंभू जी के सम्मान में पढ़ दूं। जो भोर की तारी थी सभी शाम हो गई, जो भोर की तारी थी सभी शाम हो गई, तेरे नाम वाले जितने भी बदनाम हो गई, बचपन से जवां होने तलक राम को जपा, और चढ़ते ही बुढ़ापा आसाराम हो गई, चढ़ते ही बुढ़ापा आसाराम हो गई। आप दिल्ली से आके आप सोचे कि पटना में आप जो है हमें कुछ सुना देंगे और हम चुप रहेंगे। आप लोग कहो तो 4 लाइन। भोर का तारा जिसे ये शाम कह रही, मैं नाम वाला हूँ जिसे बदनाम कह रही, कैसा ये जमाना है देखो आया दोस्तों, खुद राधे माही हमको आशा जी। अब ये ऐसी कव्वाली नहीं करेंगे, मैं आपको गीत सुनाती हूँ जी। अभी अभी पिछले दिनों होली गई है, मैं सीधे सीधे आपको इस गीत से जोड़ती हूँ। इस गीत की पहली पंक्ति मैं शंभू जी को समर्पित करती हूँ। पूरा गीत ही समर्पित कर दे। गाना तनही पर गाई गाना रंगीली होली में, गाना तनही पर गाई, जब तक सारे
श्रोता ताल के साथ तालियां नहीं बजाएंगे, मैं पहली ही पंक्ति रात तक दोहराती रहूंगी। गाना तनही पर गाए गाना, रंगीली होली में दिल सबका हुआ है दीवाना, रंगीली होली में गाना तनही पर गाए गाना, रंगीली होली में दिल सबका हुआ है दीवाना, रंगीली होली में। उम्र 72 साल मगर दिल इलू इलू गाए, उम्र 72 साल मगर दिल इलू इलू गाए, नकली दांत लगाकर अंकल मंद मंद मुस्काए। कहीं नजरे है कहीं है निशाना, रंगीली होली में दिल। महाकुंभ में मोनालिसा बेच रही थी माला, IIT बाबा ने सब कुछ धुआं धुआं कर डाला। माफी मांग रहे ममता से राणा, रंगीली होली में दिल सबका हुआ है दीवाना, रंगीली होली में गाना था। आप लोगों को तो बहुत अच्छे मुख्यमंत्री मिले हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं दिल्ली से आई हूँ। हमारे देश के जितने भी राज्य हैं वो ये सोच के मुख्यमंत्री बनाते होंगे कि उनकी समस्याओं के समाधान हो जाएंगे, लेकिन हम दिल्ली वाले इतने शानदार हैं कि हमने समस्या को ही मुख्यमंत्री बना लिया। उनको एक अंतरा समर्पित करती हूं। मोदी जी ने जिस दिन डुबकी महाकुंभ में मारी, मोदी जी ने जिस दिन डुबकी महाकुंभ में मारी, केजरीवाल की लुटिया उस दिन डूब गई बेचारी। रेखा गुप्ता का अब है जमाना, रंगीली होली में दिल सबका हुआ है दीवाना, रंगीली होली में गाना तनही पर गाई गाना, रंगीली। जिनकी यहाँ शादी नहीं हुई है उनसे कहना चाहती हूँ कि देखो भैया, जो आप स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं भैया पर, जिनको वैलेंटाइन डे पे सफलता नहीं मिली है वो 1 अप्रैल को ट्राई कर सकते हैं। देखो, जिनको वैलेंटाइन डे पर सफलता मिलती है उनका जीवन भर 1 अप्रैल ही बना रहता है। जो लड़की आपके लिए बिना शादी के करवा चौथ का व्रत रख लेती है, ढूंढो रे ढूंढो ढूंढो रे, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में, ढूंढो ढूंढ। अगर पीछे बैठे हुए लोग अपने आप को अत्यंत पिछड़ा हुआ ना समझ रहे तो वो भी ताली बजा सकते हैं। ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में। रात हो गई छोड़ गया था मुझे उजेले में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में। मेरी अनुष्का रानी, उसने बोला मैं विराट तो मेरी अनुष्का रानी। मैंने हंस के कहा कि मैं तो बुमराह की दीवानी, बाबू तेरे जैसे दीवानों बेच तुझे ले। भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो, भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो, कर्मों की अदालत में अपनी गीता बचा लो। मंदिर तो धूमधाम से बना लिया, अब तो मंदिर तो धूमधाम से बना लिया, अब तो कलयुग के रावणों से अपनी सीता बचा लो, कलयुग के रावणों से अपनी सीता बचा लो, कलयुग के रावणों। अभी हमारी सुनीता विलियम्स इतने दिन अंतरिक्ष में रहकर आई हैं, 4 पंक्तियां उनको समर्पित करती हूँ। मीरा की तरह जहर भी पीती है बेटियां, रिश्तों के धागे टूटे तो सीती है बेटियां, बेटी के
नहीं है, फिर भी तो पूरी उम्र को जीती हैं बेटियां, फिर भी तो पूरी उम्र को जीती हैं बेटियां, फिर भी तो जो कुछ। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ और आप लोग भरपूर आशीर्वाद के साथ मुझे विदा करिएगा। जो कुछ भी दिया है सदा भरपूर दिया है, सरहद को अपनी आंखों का ही नूर दिया है, एहसान उसका कोई भला क्या चुकाएगा, जिस नारी ने इस मुल्क को सिंदूर दिया है, जिस नारी। बहुत बहुत आभार। जोरदार तालियां बजाइए पद्मिनी कि बेटा को ऐसा काम करना, लोग कहें इसके पिताजी बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने अपने जीवन में हमें पैदा करने के अलावा कोई ऐसा काम नहीं किया कि लोग कहें पिताजी अच्छे आदमी थे। लेकिन वो हमको कहकर गए कि ऐसा एक दालान पर बैठे रहते थे, जो भी वहां से गुजरता था उसको गरियाए बिना छोड़ते नहीं थे। हमको कहकर गए ऐसा काम करना, लोग कहें इसके पिताजी बहुत अच्छे हैं। अब उनके जाने के बाद हम उसी दालान पर दिन भर बैठे रहते हैं। जो गुजरता है पहले उसको गाली देते हैं, फिर लाठी लेके दौड़ाते हैं, वो भागते भागते कहता है इससे अच्छे तो इसके पिताजी थे, जो खाली गाली देकर छोड़ देते थे, ये तो दौड़ाता भी। तो ऐसे भी नाम रोशन किया जा सकता है। 4 लाइन सुनाता हूँ, आगे लीजिए। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। क्या मोबाइल से वीडियो बना रहे हो क्या हमारा? ये जो है ना रील बनाने वाले लोग कितने सारे, यहाँ पे रील बनाने वाले कितने हैं? अरे इन रील बनाने वालों का जानते हैं क्या हाल होता है? कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ, दुल्हन ने फेरे। तो आपको मैं जल्दी जल्दी बिहार गीत सुना देता हूँ, आप सबको मजा आएगा। बिहार क्या है, बिहारी क्या है? अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक लड़की कह रही थी कि उसको बिहार में क्यों नौकरी मिल गई। वो वीडियो कितने लोगों ने देखा है? सब लोगों ने देखा उसको। लोग मीडिया वाले मेरे पास आ गए, मीडिया वाले आ गए मेरे पास अशोक जी ये पूछने के लिए कि भाई ये लड़की कह रही है कि बिहारी ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इसको? हमने कहा हम कुछ नहीं कहेंगे, हम तो इसको आशीर्वाद देते हैं कि जाओ बेटा तुम्हारी शादी किसी बिहारी से हो जाए। बोले ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने बताया कि जब उसकी शादी किसी बिहारी से होगी तब उसको पता चलेगा कि कमिटमेंट क्या होता है, साथ निभाना क्या होता है, प्यार करना क्या होता है, जीवन भर साथ निभाना क्या होता है। ये बिहार की धरती है दोस्तों। आप पन्ने उलट के देख लीजिए, भारत में सबसे कम तलाक अगर कहीं पर होते हैं तो बिहार की धरती पर होते हैं, क्योंकि जिसका हाथ हम एक बार थाम लेते हैं फिर वो हमको छोड़ने ही नहीं देती है। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। बिहार कौन है, बिहारी क्या है? हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम 100 पर भारी एक पड़े, हम 100 पर भारी एक पड़े, हम धरती पुत्र बिहारी, हम श्रम नायक हैं भारत के और हम श्रम नायक हैं। मैं ताली बजाने का एक टेक्निक बता देता हूं। जितनी यहाँ पर शादीशुदा महिला है बाएं हाथ उठाइए। बहुत है भाई, पुरुष नहीं उठाना, तुम नीचे करो। खाली शादीशुदा महिला। अब हथेली पर अपने पति का फोटो देखिए, फिर जो आपका मन करेगा यही तालियां होती है। आदमी भी निराश ना हो, दाहिना हाथ उठा लो। कितना खुश हो गए। भाभी जी की फोटो नहीं देखनी है, इसमें देखिए उस बिचौलिए की जिसने करवाई थी। तो हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के
अवतारी है। हम 100 पर भारी एक पड़े, हम 100 पर भारी एक पड़े, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। वेदों के कितने बंद रचे, हमने गायत्री छंद रचे। वेदों के कितने बंद रचे, हमने गायत्री छंद रचे। साहित्य सरित की धारा में कितने ही काव्य प्रबंध रचे। हम दिनकर रेणु काल भट्ट, हम दिनकर रेणु काल भट्ट, विद्यापति और भिखारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी। आप लोग साथ में गा देंगे तो मैं बीच बीच में सांस ले लूंगा। धन्यवाद आप सभी का। अनुभव अज्ञानी जी, तालियों के संगीत को सुनने या ऑर्केस्ट्रा को सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन इतने लोग पूरे हमारे पंडाल में भरे हुए थे। लोग खड़े थे, इधर पूरे खचाखच लोग खड़े थे, नीचे तक खड़े थे। ये जो भीड़ की तस्वीर थी ना सर, ये मीडिया में जरूर जानी चाहिए कि कविताओं को सुनने के लिए भी बिहार के लोग इतनी संख्या में इकट्ठा होते हैं। संचालन करने के लिए उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आपका भी धन्यवाद अशोक जी, आपका भी धन्यवाद। और पटना के प्यारे श्रोताओं, कभी भी कवि सम्मेलन हो, साहित्य की बात हो, कहीं नाटक हो रहा हो, कहीं पर कुछ ऐसा हो रहा हो जहाँ पर कलाकार मंच पर हो, तो आप लोग जरूर आइएगा सुनने के लिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। आप नहीं हैं तो हम कहीं के नहीं हैं। इसलिए आप सबका विशेष धन्यवाद करता हूँ। जितने कलाकार आए सबको प्रणाम करता हूँ। और बिहार की छवि को सुधारने में इस तरह के कार्यक्रमों की बड़ी भूमिका रहेगी। तो मैं इसके लिए एनबीटी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ।